ओम शांति। आज की तारीख है 29 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य बाबा के मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। आज का प्रश्न, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना माना इच्छा नहीं रखें। ये उन्हों की निशानियां हैं। अब हम इन निशानियों को देखकर सुनकर अनुमान लगाए अपने बारे में कि हम कहाँ तक आकर पहुंचे। ऐसे ही पक्के निश्चय बुद्धि हैं? क्या हम अपने आप को ये सर्टिफिकेट देते हैं कि हम हैं पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे? तो बाबा भी कहे, हाँ यही है पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे। पहले आप खुद से बात करोगे ना, हाँ मैं ही हूँ। फिर बाबा से पूछोगे तो बाबा भी कहेगा, हाँ यही है। तो ये चेकिंग तो अपनी करें। हम हैं पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे जो स्तुति निंदा मान अपमान सुख दुख सब में धीरज से काम लेते, गर्मी ठंडी सब में धीरज से। आपको ठंडी लगी, आपने मौसम को दोष दे दिया, गर्मी लगी तो प्रकृति को चिल्लाने लग गए। किसी भी कार्य में आपको कोई कार्य जास्ती करना पड़ा तो वो चिल्ला दिया, तो ये धीरज से काम करना हुआ? नहीं। हाँ हुआ? नहीं। तो भी हम पक्के निश्चय बुद्धि नहीं। पक्के निश्चय बुद्धि जिन्हें देखकर बाबा को बहुत खुशी होती है। क्रोध तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब धीरज का गुण होगा उनके पास तो क्रोध कहाँ से आ जाएगा। दैहिक दृष्टि तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि अपने को भी आत्मा समझते, सामने वाले को भी आत्मा समझते, तो कमल फूल समान उनका जीवन तो होगा ही होगा। अब आत्मा का पाठ पक्का है तो कोई इच्छा ही नहीं होगी। अब कोई इच्छा ही नहीं तो फिर बाबा ही प्यारा और वो खुद भी अच्छे ही अच्छे बनेंगे। तो ये है निशानियां पक्के निश्चय बुद्धि बच्चों की। आज का गीत है, जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वे तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है, तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं है। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वे निश्चय करते हैं। आपने कहा कि हम तो बेहद के बाप से माना भगवान से पढ़ते हैं, सभी कहते हो। तो ऐसे नहीं कि आपके मित्र संबंधी निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहें या भगवान कहें तो भी निश्चय नहीं करते। आप कितना भी बाप कहें या भगवान कहें तो भी वो इस बात पर निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते। बिगर चिट्ठी या बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। यह भी कायदे का उल्लंघन है। एक
एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है। इनको भेज देवे। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो आप समझाएंगे। वे पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, ये ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे? विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली हैं, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। ये तो तुम समझते हो। अगर कोई नहीं समझते तो उनको बाहर में बिठाओ और विजिटिंग रूम में बैठकर उनको समझाना होता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो ये जानते ही नहीं है। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ दी होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना। ये इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना मानिक भी होता है। ये सब नाम रखे हुए। परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है। परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। अंगूठी में भी रतन जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया। कोई का दाम 1000 रुपया और कोई का दाम 10-20 रुपया। बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। ये ज्ञान वर्षा है। ये ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। अगर ये निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। देह अभिमान में आकर थप्पड़ मार देते हैं। फिर आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, भागंती हो जाती। माया बड़ी दुष्ट है। एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। समझते हम तो कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है। सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना ना सके। यह है ईश्वरीय मिशन। यह है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया, बाप है खिवैया। खिवैया आते हैं, सभी की नैया को पार लगा। कहते भी है ना, सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति के तरफ देखो, कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ भी बड़े बड़े योद्धे हैं। कितने भक्ति की तरफ देखो तो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, और ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं।
अर्जुन, भीम आदि नाम रखे हैं। ये तो सब कहानियां बैठ बनाई। गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट अभी तुम्हारा बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बैठ ही ना सके। थर्ड क्लास तो बैठ ही ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। बाबा कायदे कड़े करेंगे। उस समय बच्चे ऐसे सोचेंगे, पहले तो ऐसा था नहीं, पहले तो ऐसा था नहीं, पहले ऐसा था नहीं तो पहले तुम भी ऐसे नहीं थे, ऐसे क्यों हो गए? अपने से पूछो, बाप से नहीं पूछो कि ये कायदा कड़ा क्यों हो गया। अपने से पूछो कि ऐसा हमने क्या किया जो हमको कायदे पर चलना नहीं आया। और आज जब कायदे कड़े हुए तो बाप से नहीं पूछो, अपने से पूछो। ऐसा होता है ना। अभी तो कायदे कड़े होंगे, फिर क्या करेंगे? तो जो संशय बुद्धि होंगे वो जरा सा कायदा कड़ा हो, माना कोई नियम सुनाया जाए, एकदम से भागंती हो जाते हैं। क्योंकि अंदर जो है ना, इतना धैर्य नहीं है, अंदर इतना सुनने की शक्ति भी नहीं है। अब इतना सुनने की शक्ति नहीं है तो फिर क्या करते हैं? भागंती ही होंगे ना। बाप का हाथ ही तो छोड़ेंगे। फिर ये भूल रहे हैं कि बाप कह रहे हैं। कोई मनुष्य अपने आप से तो कह ना सके। तो कायदे पालन हमको करने हैं, ना कि हमको बाप को कायदा सुनाना है कि बाबा आप पहले तो ऐसे करते थे, पहले ऐसे करते थे, पहले ऐसे करते थे। आपसे पूछा जाए, आप पहले कैसे थे, आज आपकी अवस्था कैसी है? ऊपर जाना चाहिए या नीचे गिरना चाहिए? तो कायदे कड़े होंगे, फिर क्या करेंगे? पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। जो पत्थर बुद्धि है, जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर भी पढ़ा कौन रहे हैं, तो उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। तो ऐसे कायदे कड़े होंगे, फिर क्या करेंगे? पहले बाप है ना तो बड़े प्यार प्यार से समझाते हैं, टीचर है वो भी प्यार से समझाते हैं। पर सतगुरु तो एक ही बार सिर मत देंगे कि ऐसा करना है, करोगे करोगे पाओगे, नहीं तो नहीं। फिर आएंगे लास्ट में धर्मराज, जो सिर्फ और सिर्फ कायदा ही सुनाएंगे। अंदर आ ही नहीं सकेगा, कोई हिम्मत ही नहीं हो पाएगी। कहा भी नहीं जाएगा कि ऐसा कोई खड़ा होके कोई कुछ कहेगा। अंदर हिम्मत ही नहीं होगी कि हम कदम आगे बढ़ा पाए। आजकल तो क्या होता है, कोई बात हो जाती है, कोई छोड़ देता है तो या तो टीचर पे आ जाती है तो कोई किसी भाई बहन पर नाम लगा देते हैं तुम्हारी वजह से। या उस आत्मा की अवस्था इतनी पावरफुल नहीं थी, निश्चय इतना पक्का नहीं था, ऐसी बात आ ही नहीं रही है। तो आने वाले समय में यही बातें है, निश्चय बुद्धि विजयंती, और जो संशय बुद्धि है वो निश्चयंती। तो बाप जब कायदे सुनाएंगे तो कैसी हालत होगी सोचो। अगर हम कायदे पे चल रहे होंगे तो निश्चिंत होंगे, अच्छा मौज का अनुभव करेंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे। अगर हम कायदे का उल्लंघन करते होंगे तो हम ही अंदर से बेचैन रहेंगे कि अब क्या करें, अब क्या करें। हाँ, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी तो ऐसा हो गया है, और हमसे तो इतना चला भी नहीं जा रहा है, बहुत सी बातें हमको देखने की है। फिर वो ऐसी ही बातें बनाते रहे। ये निश्चय नहीं है कि आखिर भी पढ़ा कौन रहा है, कोई मनुष्य थोड़ा पढ़ा रहा है। तो जो पत्थर बुद्धि होंगे, जो कुछ नहीं समझते, उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। ये हॉल होलीएस्ट ऑफ होली है।
पोप को होली कहते हैं। ये तो बाप है होलीस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है, ये सब विनाश हो जाने वाले हैं। ये भी कोई सब थोड़ी समझते हैं, वह सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। ना कुछ धारण करते हैं ना कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बोलते हैं। बाप कहते हियर नो इविल, सी नो इविल। बाप ये कहते हैं ना, वे तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु यह तो मनुष्यों के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते कल्प कल्प यह होता है। सत्युग में ये कुछ भी बातें होती ही नहीं है। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वे समझते हैं कल्प पहले भी हमने ये राज्य किया था। बाप कहते बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, अब दैवी गुण धारण करो, गुणों पर ध्यान दो। गुणों का सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, कितना ध्यान देना चाहिए हमको गुणों पर। बाप कहते बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं, क्रोध नहीं होना चाहिए। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, भगवान बाप पढ़ाते हैं। वे डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि साधारण तन है ना, इसलिए भूल जाते हो। साधारण तन है ना। बाप कहते देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। देख किसके रहे हो, किसको देख रहे हो? देहधारियों को। उनको देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है। इस समय सब देह अभिमानी है। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वह है निराकार। ये शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वह खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं, कितना मनुष्य को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। अब आप हो ना कल्प पहले वाले, या आप अपने लिए भी लगाते हो कल्प पहले हम बने होंगे तो बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं करते ना। बाप कहते मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ, पढ़ाता हूँ और साथ ही साक्षी हो जाता हूँ। बाबा ऐसा वंडरफुल पार्ट हो जाता। अगर बाबा साक्षी ना हो ना तो क्या हो, ये तो घड़ी घड़ी बाबा का चिंतन चलता रहेगा। क्योंकि आज देखो तो अवस्था बड़ी अच्छी, कल देखो तो ऐसी, परसों देखो तो पता नहीं कैसी, और चौथे देखो तो गायब ही हो गया। इसलिए बाबा पढ़ाते हैं और साथ साथ साक्षी होकर देखते हैं। बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है। कहते कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है बच्चे। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए, बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं।
जानते हैं कल्प पहले मिस्र हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक की नहीं। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। बाप कहते आंखों की बड़ी संभाल करनी है। बाप कहते आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती? फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली। 10 वर्ष पवित्रता में चले और फिर उसके बाद तुमने पवित्रता खो दी, हार खा ली। अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे है ना। गीता में थोड़ा बहुत है। यह तो है ही भगवानुवाच, यह तो है ही भगवानुवाच। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला जानते? श्री कृष्ण तो प्रत्यक्ष है ना। फिर ऐसा क्यों कहते कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई विरला जानते? श्री कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। दिखाई दे रहा होता है ना, तो फिर तो भीड़ की भीड़। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। ये वही श्री कृष्ण की आत्मा है जो अभी अंत में आकर खड़ी है। तो अभी जब आऊंगा तो उसी तन में तो आऊंगा ना, श्री कृष्ण के तन में कैसे आऊंगा? श्री कृष्ण की आत्मा जो पाठ बजा रही है उसमें ही तो आ रहा हूं कि वो लास्ट में जिस तन में है तो मैं उसी में आऊंगा। श्री कृष्ण की आत्मा जहां होगी, जिस तन में होगी, उसी तन में तो आऊंगा। तो वो है हमारे ब्रह्मा बाबा। श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, कौन है, यही तो सब जानना चाहते हैं ना। अब श्री कृष्ण तो नहीं आ सकते ना उस तन में। वो आत्मा तो शरीर बदलेगी ना। उस आत्मा ने जो 84वां शरीर लिया तो शिव बाबा कहते मैं उसी तन में आऊंगा। वो श्री कृष्ण की आत्मा जहां होगी, जिस तन में होगी, मैं उसी तन में आऊंगा। आऊंगा पास उसी के जो नंबर 1 है, श्री कृष्ण की आत्मा। आऊंगा तो पास उसी के। तो बात तो वही है, लेकिन बात ऐसे घुमाई है, ऐसे की है, इसलिए सब मूंझ गए कि गीता में लिखा है कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई विरला ही पहचानता है। तो अगर श्री कृष्ण का वही वाला शरीर हो, सत्युग वाला, तो उन्हें यहाँ पे हर कोई पहचान जाए कि आ गए भगवान, आ गए भगवान। फिर ये जो हूं जैसा हूं वाली बात स्पष्ट नहीं होती है और कोई विरला ही पहचानता है। ये वाली बात, विरला मतलब कौन? माना कोटों में से भी कोई एक पहचानने वाला, उस नजर से पहचानने वाला कि मैंने पहचान लिया कि आप इस साधारण तन में आए कौन हो। मैंने पहचान लिया कि इस साधारण तन में आप कौन आए हो। वो शरीर नहीं, वो श्री कृष्ण का वो शरीर नहीं। आत्मा कहाँ है? उसने कौन से शरीर में जन्म लिया हुआ है, उस शरीर में मैं आ जाता हूँ। अब मुझे कोई विरला ही पहचानेगा।
फोटो में से कोई ही मुझे पहचान पाएगा, ये निश्चय कर पाएगा कि रियल में शिव बाबा, परम पिता, परमात्मा, भगवान आ चुके हैं धरा पर। धरा पर तो है, और धरा पर होते हुए, अपना पाठ बजाते हुए हम सबसे न्यारे और प्यारे होकर मिलते हैं। पाठ बजाते हैं, साक्षी होकर दिखते हैं। कितना बड़ा वंडर है। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है, सोचो। जब पोप आते हैं तो इतना झुंड हो जाता है, तो जब वही श्री कृष्ण का तन हो तो फिर यहाँ तो कितना ही भीड़ लग जाए। मनुष्य ये थोड़े समझते कि इस समय सब पतित तमोप्रधान है। कहते भी हैं हे पतित पावन ना हो, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जब बाबा समझाने लगते हैं तो बाबा ऐसे नहीं कि सामने वालों को देख रहे हैं तो उन्हों को समझा रहे हैं। बाबा की बुद्धि एकदम से सेंटर्स पर रहने वाले अनन्य बच्चे, उनकी तरफ चली जाती है जो सुन रहे होते हैं। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं। कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, माना एक मंदिर बनाया हुआ है घर के अंदर। पहले स्त्री पूजा पाठ करती थी, ठीक है। अब वो ज्ञान में चल पड़ी। जब ज्ञान में चली तो भक्ति छूट गई, क्योंकि भक्ति का फल मिल गया ज्ञान, तो भक्ति छूट गई। अब वो वैसे पूजा पाठ नहीं करती। अब घर में मंदिर है, समझो स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है, माना उसको ज्ञान समझ आ गया, और भक्ति छोड़ देती है तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं, और सत्संगों में जाने से रोकते नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात, क्योंकि डायरेक्ट भगवान है ना, इसलिए तो विघ्न पड़ते हैं। इतना भी समझ नहीं पाते हैं। यहाँ डायरेक्ट है, पवित्रता की बात है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। और जो इस पवित्रता की बात पर सहन करता है वही तो नंबर 1 आएगा। नहीं तो भगवान आए फिर ऐसे तो सभी बन जाए ना राजा, ऐसे तो सबके सब राजा बन जाए। पर कौन से टेस्ट से पास करके हम सब नंबर 1 पहुंचते हैं? वो है पवित्रता की बात। यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते, स्त्रियां कहाँ जाए? स्त्रियों के लिए वे समझते नर्क का द्वार है। बाप कहते ये तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नर्क का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नर्क का द्वार। ये समझ की बात है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार और कलयुग है नर्क का द्वार। ये तो देखो बच्चे समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। पवित्रता सबने अपना ही है, परंतु ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहना है। उन्हों को तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं उन्हों को बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है, उन्हों को तकलीफ होती है, तो पद भी वो जास्ती पा सकते हैं। बाप की श्रीमत पर जो चलते हैं उनको पद भी जास्ती मिलता है। और आप यहाँ रहते हो तो यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहो। सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही है बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर
भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है ये। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भृगुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता। आप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगड़ तो यह बात कोई समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वे तो आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते हैं आत्मा में लेप छेप ही नहीं लगता है। माना ऐसा समझ लेते हैं कि आत्मा में लेप छेप ही नहीं लगता है, शरीर को धोने गंगा में जाते हैं। माना आत्मा पे कोई लेप छेप नहीं लगता है, माना शरीर खत्म हुआ सब कुछ वही हिसाब पूरा हो जाता है, ऐसा समझ लेते हैं। ये तो सरासर झूठ है। अगर ऐसा हो तो किसी जन्म में कोई कैसा, किसी जन्म में कोई कैसा, वैसा क्यों है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। फिर तो सारे एक ही घर में घुसने चाहिए। सबका पिछला खत्म हो चुका है तो किसी को अपने जन्म में कैसा प्राप्त होता है, किसी को कैसा, किसी को कैसा, ऐसा क्यों? किसी का शरीर कैसा, किसी का कुछ कैसा, हर चीज में ये नंबरवार क्यों? जरूर कर्मों का हिसाब है। इसका मतलब आत्मा पर लेप छेप लग गया, आप कर्म का उसके ऊपर हिसाब लग गया ना। तो शरीर पर तो नहीं लगा, शरीर तो जल गया। 5 तत्वों से बना हुआ एक कपड़ा मिला था, वो कपड़ा उतार दिया। माना ये वस्त्र मिला जिस वस्त्र से हमने पाठ बजाना था। अब वस्त्र तो आप नहीं हो ना, पाठ बजाने वाले तो आप हो, एक्टिंग करने वाले तो आप हो। एक्ट में जो आपने कॉस्ट्यूम पहना वो अलग है, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का, अलग अलग कॉस्ट्यूम है, पर एक्ट तो आप ही कर रहे हो। आप कॉस्ट्यूम की तरफ ध्यान देंगे कि अपनी एक्ट की तरफ? कॉस्ट्यूम से आप ये हो सकता है कि पता लग जाएगा कि ये है कौन। ठीक है, इसमें अब उसमें रहते हुए आपने कैसा पार्ट प्ले किया, ये आपकी एक्ट के ऊपर है। तो इतना सब हमें गुये गुये कैसे पता चला? ये तो बाबा ने समझाया ना, तो हमें पता चला। हमारी बुद्धि में अपने आप थोड़ा ऑटोमेटिक आ गया। जितना भी ज्ञान है वो शिव बाबा ने ही दिया है, बाकी किसी का अपना ज्ञान नहीं है। ये हमें समझना है और दूसरों को भी तभी समझ आएगा। जो खुद धारणा में होगा तो दूसरों को भी धारणा कराएगा। तो बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगड़ तो यह बातें कोई समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वे तो क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, और उस पर लेप छेप ही नहीं लगता, और शरीर को धोने जाएंगे गंगा में। यह नहीं समझते कि आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं, ये मत समझो हम फलाना हूँ, हम फलाना हूँ, ये हूँ, नहीं, सब आत्माएं, सब आत्माएं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। कई मनुष्य आत्माएं बहुत जाति पाति को बहुत ऐसे ध्यान देती है, ये किस जाति का है, किस पाति का है, हाँ क्या कास्ट है आपकी, कौन हो आप, कौन सा धर्म है आपका। माना ऐसे बहुत ध्यान देती है और उसी के हिसाब से अपने बुद्धि को तैयार करती है। इनके साथ ऐसे ही व्यवहार कर, अरे ये तो वो है ना, इसलिए ये ऐसे है। बाबा ने समझाया ये वो ये नहीं, ये कोई जाति पाति नहीं, ये सिर्फ एक आत्मा है। एक ही घर से आए ना, नीचे ये अलग अलग उसमें चले गए, अलग अलग झाड़ी में फंसे हुए हो। आए तो एक ही घर से ना, बीज तो एक ही है, समझ ही नहीं पाते। तो कई आत्माएं बहुत ध्यान देती है जाति पाति के भेदभाव में। ऐसा तुम्हें नहीं करना है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान ने आकर एक ही पाठ पढ़ाया। कैसा लगा होगा भगवान को जब हम ये सारे एक ही घर में रहते, कोई जाति पाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जब नीचे भेजा खेलने के लिए तो ये आपस में किस चीजों पर लड़ रहे हैं, जाति पाति धर्म। एक ही घर से आए, एक ही परिवार के बच्चे, और अलग अलग हो गए। आज एक ही घर में 4 रहते हैं तो चारों के अलग अलग मुंह है, चारों अलग अलग धर्म को अपना के बैठे हैं, तो क्या करोगे? तो माँ बाप को तो ये याद रखना पड़ता है ना कि हमारे ही बच्चे हैं। बच्चे भूल जाते हैं कि अरे ये मेरा भाई है, भले इसने दूसरा धर्म अपना लिया है तो मेरा भाई। ऐसे ऐसे करके उनके परिवार के टुकड़े हो गए। तो ये जाति पाति कोई भेद नहीं रहना चाहिए।
अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, यह सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्माओं को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। माना जो सच्चा धर्म है हमारा वो है शांति। किसी का आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। हमारा कोई धर्म ही नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है हमारा। आत्माओं का क्या धर्म है? कोई हम हिंदू हैं क्या, हम कोई मुस्लिम है क्या, हम कोई सिख है क्या? एक ही धर्म है, स्वधर्म। क्यों स्वधर्म है हमारा? क्योंकि हम परम धाम में एक ही घर में रहते हैं। परम धाम में पिता है और हम बच्चे हैं, और एकदम शांति ही शांति है। ये है हमारा स्वधर्म। और कोई हमारा दूसरे वाला कोई धर्म ही नहीं है जो जाति पाति ये सब चीजों पे झगड़े हो, है ही नहीं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अगर हमारा बेस क्लियर है, हमको समझ आ गई है, तो हम कभी ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे जिससे ये कभी इस बात की बदबू भी आए कि आपके अंदर जाति पाति का ये सब कुछ है। आत्मा है, आत्म रूप में सब हमारे भाई भाई हैं। एक ही घर के, एक ही परिवार के बच्चे अलग अलग हो गए, नीचे खेलने आए तो बट गए और अपना अपना एक संसार बनाकर बैठे। हर एक ने अपना अपना एक संसार बना लिया। उसी का रिजल्ट है हर एक घर में आज 3 या 4 लोग होते हैं। माँ बाप कहीं और, हर एक बच्चा कहीं और, हर एक अपना अपना व्यवस्था कहीं और कर रहा है। और 2 व्यक्ति भी 3 या 4 भी रहते हैं तो भी शांति नहीं है, क्योंकि वहां पर विचार कुछ और ही है। तो पहले इतना इतना कुटुंब साथ रहते था, वो भी एक समय था। तो अभी तो कितना तितर बितर हो चुके हैं सब कुछ। तो बाबा कहते एक ही पाठ याद रखो ना, कि सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। Hear no evil, see no evil। बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्मेंद्री चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। आज का वरदान, लक्ष्य के परमान लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के परमान जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दें उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आज का स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।